हम लर्न करेंगे ह्यूमन सेल के फंक्शंस के बारे में। तो फर्स्ट फंक्शन है स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट। जैसे कि हमें पता है सेल जो है वो ह्यूमन बॉडी का या लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या ह्यूमन बीइंग है वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो सेल से बना होता है और ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। तो फर्स्ट फंक्शन हो गया इसका कि सेल जो है वो बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सेकंड फंक्शन है ग्रोथ। तो ग्रोथ मतलब कि बॉडी साइज़ के जो इंक्रीज़ होना उसको हम ग्रोथ कहते हैं। बॉडी साइज़ जब बढ़ता है उसको हम ग्रोथ कहते हैं। और ये ग्रोथ किसकी वजह से होती है? सेल की वजह से। जब सेल डिवाइड होता है, सेल डिवीज़न होती है, तो उसके कारण जो भी ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बीइंग है, उसकी ग्रोथ जो है वो पॉसिबल होती है। और ये सेल डिवीज़न जो है माइटोसिस, इस प्रोसेस के थ्रू ग्रोथ जो है वो पॉसिबल होती है और पर्सन का जो बॉडी साइज़ है वो इंक्रीज़ होता है। तो एक सेल फर्स्ट जो स्टार्ट है वो एक सेल से होता है, 1 से 2 बनते हैं, फिर 4 बनते हैं, फिर 8 बनते हैं, फिर 16 बनते हैं। ऐसे सेल डिवीज़न से जो है वो काफ़ी सेल्स जो है वो बनते हैं और वो सेल्स जब बनते हैं डिवाइड होके काफ़ी सारे सेल्स वो बॉडी साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं। देन रिप्रोडक्शन। तो किसी भी स्पीसीज़ के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन जो है वो ज़रूरी होती है। रिप्रोडक्शन का मतलब है कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज़म है उससे न्यू ऑर्गेनिज़म डेवलप होना। तो जो पेरेंट ऑर्गेनिज़म से जब डॉटर ऑर्गेनिज़म बनते हैं या न्यू ऑर्गेनिज़म बनता है तो उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन जो होती है वो माइटोसिस और मियोसिस, 2 तरह की जो सेल डिवीज़न है, माइटोसिस सेल डिवीज़न और मियोसिस सेल डिवीज़न, इनके थ्रू रिप्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी जो है वो सेल्स के द्वारा ही प्रोड्यूस होती है और ये जो एनर्जी है ये जो बॉडी के केमिकल रिएक्शंस हैं उनके लिए ज़रूरी होती है। तो सेल्स जो हैं वो जनरेट करते हैं एनर्जी और केमिकल्स यूज़ करते हैं और ये केमिकल्स कहाँ से आते हैं? फूड से आते हैं। तो फूड से जो केमिकल्स आते हैं वो केमिकल्स जो हैं सेल्स यूज़ करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और ये एनर्जी हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को हमारे बॉडी को फंक्शन करने के लिए, कैरी आउट करने के लिए फंक्शन, उनके लिए एनर्जी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट जो है वो अलग अलग जो सब्सटेंसेस हैं उनका ट्रांसपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है हेल्दी इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए, ताकि जो सेल है वो सरवाइव कर सके और अपने जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म कर सके। तो ट्रांसपोर्ट जो है वो काफ़ी सब्सटेंसेस का होता है, अंदर भी होता है सेल के और सेल के बाहर भी ट्रांसपोर्ट होता है। तो ट्रांसपोर्ट प्रोसेस जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू और पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। तो ट्रांसपोर्ट में क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है? न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, एंजाइम्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, गैसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो फॉरेन बॉडीज़ हैं वो ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो किसी भी पर्सन के लिए हेल्दी रहने के लिए और हेल्दी इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए ट्रांसपोर्ट फंक्शन जो है वो सेल का परफॉर्म होना ज़रूरी है। देन मूवमेंट में सिर्फ हमारे जॉइंट्स ही काम नहीं आते, बल्कि जो इंडिविजुअल ऑर्गन्स हैं या इंडिविजुअल सेल्स हैं वो भी मोशन करते हैं, वो भी मूव करते हैं।
तो ही हमारी बॉडी जो है वो एक्टिव रहती है और हमारी बॉडी जो है वो फंक्शन करती रहती है। तो जैसे स्केलेटल मसल्स मूव होते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो भी मूव होती है। हम अगर दौड़ते हैं, अगर जंप करते हैं या वॉक करते हैं तो वो मूवमेंट जो पॉसिबल होती है वो स्केलेटल मसल सेल्स के द्वारा पॉसिबल होती है। और जो हमारे ब्लड सेल्स हैं वो भी हमारी ब्लड वेसल्स में मूव होते रहते हैं, तो जिसके कारण कि हमारे जो एक्टिविटी है बॉडी की वो बनी रहती है। देन प्रोटेक्शन, तो कुछ सेल्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को, जो अंदरूनी स्ट्रक्चर्स हैं या अंदरूनी ऑर्गन्स हैं, उनको डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं, उनको किसी भी तरह के बाहर के डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं। जहाँ बाहर से कोई जर्म्स वगैरह या कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह अंदर एंटर ना हों, उससे भी ये प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है फैगोसाइटोसिस। तो कुछ सेल्स ऐसे होते हैं हमारी बॉडी में जो कि अगर कोई फॉरेन पार्टिकल या पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म अंदर चला जाता है, कोई बैक्टीरिया अंदर चला जाता है, कोई वायरस अंदर चला जाता है, जहाँ कोई फंगस अंदर चला जाता है, जहाँ पैरासाइट्स अंदर चले जाते हैं, जहाँ कोई टॉक्सिन्स अंदर चले जाते हैं, तो वो सेल्स जो हैं वो उनको एनगल्फ कर लेते हैं, उन पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स को या फॉरेन पार्टिकल्स को, और उनको ख़त्म कर देते हैं। तो ये है फैगोसाइटोसिस। देन इम्यूनिटी, कई सेल्स जो हैं हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं और जो फॉरेन एंटीजन्स है उनके अटैक से बचाते हैं। बैक्टीरिया जो है, वायरस है, जहाँ कोई कैंसर सेल्स हैं उनके अटैक से भी बचाते हैं। जैसे बी सेल्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो फॉरेन एंटीजन्स के अटैक से बचाते हैं, और जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, जहाँ टी सेल्स हैं, वो बैक्टीरिया को, वायरस को और कैंसर सेल्स को डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, जहाँ डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और हमारी बॉडी को इम्यूनिटी या रेजिस्टेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। देन सिक्रीशन फंक्शन जो है वो होता है ग्लैंडुलर सेल्स के द्वारा। जो ग्लैंडुलर सेल्स हैं वो अलग अलग सिक्रीशंस सिक्रीट करते हैं, एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं, जूसेस सिक्रीट करते हैं, जो कि केमिकल प्रोसेसेस के लिए हेल्प करते हैं सिक्रीशंस। तो जितने भी केमिकल प्रोसेसेस हैं, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, मेटाबॉलिज्म है, एनाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म है, तो उसके लिए सिक्रीशंस जो हैं वो ज़रूरी होती हैं, और ये सिक्रीशंस जो हैं ये सेल्स के द्वारा ही सिक्रीट होती हैं। देन नेक्स्ट फंक्शन है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? जो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में होते हैं उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो ये एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म जो है दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, ताकि जो ऑर्गेनिज्म है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो अलाइव रह सके, वो मतलब ज़िंदा रह सके, उसके लिए मेटाबॉलिज्म बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट फंक्शन क्या करते हैं सेल्स? इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन। जो इंफॉर्मेशन है हमारी बॉडी में वो एक जगह से दूसरी जगह, जहाँ पूरी बॉडी में वो ट्रांसमिट करते हैं सेल्स। तो वो कौन से सेल्स हैं? वो नर्व सेल्स हैं, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। वो नर्व सेल्स जो हैं वो हमारी बॉडी में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में, या फिर नर्व इम्पल्सेस की फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसमिट होती है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिवनेस। तो रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब है किसी भी ऑर्गेनिज्म का इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी। तो कई बार क्या होता है कि अगर हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में किसी चीज़ की
ज़्यादा मात्रा हो जाती है या कम मात्रा हो जाती है। जैसे ऑक्सीजन अगर ज़्यादा हो जाए कंसंट्रेशन, तो उसके लिए भी हमारी जो सेल्स हैं वो रिस्पॉन्ड करेंगे। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है बॉडी में, तो भी सेल्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर टेम्परेचर हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो भी सेल्स रिस्पॉन्ड करते हैं और वो स्वेटिंग फॉर्म में उसको रिलीज़ करते हैं। तो ये थे फंक्शंस। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।